ऐसी क्या चीज है जो अभी आपको तंग कर रही है? वो चाहे जो भी चीज हो, मगर आपकी ये टेंशन आपको जीने नहीं दे रही, आपको अपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियां आपसे छीन रही है। तो क्या आप जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? इस वीडियो में आपको ऐसे इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी टेंशन में लेते हैं कि वो अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? आप हमारे इस वीडियो में खो जाए इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर दिन को भरपूर जिए। स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने करियर शुरू करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था। उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर में एक था। उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वो नौजवान था सर विलियम ओशियर। जो 21 वर्ड सर विलियम ने पढ़े थे वे थे, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं। सोचो कि आप अपने पास्ट के दरवाजे लॉक कर सकते हो, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे भी लॉक कर लेंगे। तो अब आपके हाथ में जो भी बचेगा वो आपका प्रेजेंट यानी आज और अभी। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को एलो करें कि आप सिर्फ उस चीज के बारे में सोचें जो दे। अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में ना भटकने दे। सर विलियम का यह मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो, मगर उसको लेकर फिक्र करने से बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाए तो ज्यादा फायदेमंद है। जो भी करे उसे पूरे दिल से करे, अपना बेस्ट दे। बस यही आपको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया ही होगा। आने वाले कल को किसी ने नहीं देखा और हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिंदगी जी ना पाए, तो फिर क्या फायदा कि गुजरे हुए आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाए। हमें फिक्र करनी चाहिए तो सिर्फ आज की। दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या फिर एक्सट्रीम बॉडी पेन के शिकार होते हैं। इससे अच्छा है कि हम उन कामों पर ध्यान दिया जाए जो हमें आज करने हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आने वाली सुबह भी फ्रेश होगी। जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़े होना चाहते थे, और जब बड़े हो जाते हैं तो शादी के लिए सपने देखते हैं। फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती है, तब हम रिटायरमेंट के सपने देखते हैं। और जब फाइनली रिटायरमेंट का दिन आता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। जिंदगी जिसे हम देर से समझते हैं, दरअसल हर दिन हर पल जीने का नाम ही जिंदगी है। एक पुरानी रोमन कहावत है कार्पी डाइम, जिसका मतलब है दिन को भरपूर जियो। आप अपनी जिंदगी के चाहे किस मोड पर हो, इसे एंजॉय करो, इसे जियो। जिंदगी में जो भी मिला है उसे सराहो। ना पास्ट की फिक्र करो ना फ्यूचर की, बस उस पर फोकस करो जो आज करना है। आपके फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होना है वो तो होकर रहेगा। आज के बारे में सोचो, आज आपके क्या टास्क है, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं। अपने आज को अप्रिशिएट करो। हर रोज एक जिंदगी जिए। जो 24 घंटे आपको मिले हैं सिर्फ उन पर फोकस करें और ये देखें कि इन 24 घंटों में आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप ये 24 घंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे या फिर उन्हें
अपने करियर, अपनी करीबी लोगों और जिंदगी की खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएंगे। आप देखेंगे कि कैसे हर एक दिन भरपूर जीकर आपको जिंदगी से कितना कुछ मिल सकता है। आप हर पल का मजा लेंगे और अपने हर टास्क पर फोकस कर पाएंगे। जैसा कि सर विलियम ने कहा है, जितने भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की फिक्र छोड़कर अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की कोशिश को देता हूँ। ये याद रखें कि हर दिन उस दिन के हिसाब से जिए, क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी सफर करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। मैं आपको चिंता से दूर रहने के लिए कुछ तरीके बताता हूँ जिसे आप यूज कर सकते हैं। पहला है, कोई अच्छी सी किताब पढ़ के टेंशन से दूर रहे। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको और कुछ याद ही नहीं रहेगा। दूसरा मेथड है फिजिकल एक्टिविटी। एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस्ड हो गए थे। उन्हें क्या किया कि खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। वे हर रोज नए नए अलग अलग गेम खेलने लगे। बार मुझे एक ही साथ में कई सारे काम करने होते हैं जिससे मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। तब उस वक्त क्या करता हूँ कि रिलैक्स बैठकर बस अपना टाइम बिता रहता हूँ और कुछ नहीं। टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का पांचवा और लास्ट मेथड है कि टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का पांचवा और लास्ट मेथड है ये याद रखना कि टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए वे उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं, 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। तो अभी क्या। एक बार पेंसिल्वेनिया के एक हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई भी वहां अंदर आता था तो तोता बोलता था कि एक बार में एक काम करो भले आदमी। वो बूढ़ा तोता बस यही रटता रहता था क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। कहने का मतलब है कि आप पर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फिर भी काम और कंपोज्ड में रहने की कोशिश करे। एक एक करके ही अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करे। कैसे जॉन रॉकफेलर पेंसिल्वेनिया सालों तक उधार की जिंदगी जीते रहे, आइए देखते हैं। 33 साल की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर सर मिलेनियम बन गए। जब वे 43 के हुए उस वक्त तक उनकी कंपनी स्टैंडफोर्ड ऑयल कंपनी लार्जेस्ट मोनोपोली कंपनी बन चुकी थी। मगर 53 साल के होते होते उनकी बिजनेस धीमा पड़ने लगा था। जॉन डी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। जॉन डी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी वे एक स्ट्रॉन्ग इंसान हुआ करते थे मगर अब काफी कमजोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अब स्किन पीली पड़ गई थी। जॉन डी के पास जरा भी फुर्सत नहीं होती थी। किसी भी शौक या आराम के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। बस पैसा ही कमाना उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। जॉन डी हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराते थे कि शायद उनकी सक्सेस टेम्पररी थी। उनके बिजनेस पार्टनर जॉर्ज गार्डनर उन्हें सेलिंग के लिए इनवाइट करते मगर जॉन डी कभी नहीं जाते थे। उनका वीकेंड भी ऑफिस में ही गुजरता था। सबको उनसे डरते थे। जॉन डी किसी भी अच्छाई देखते नहीं थे। और एक दिन वो भी आया कि उनकी मोनोपोली फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पावर से वापस आ गए थे। उनकी ऑयल कंपनी ने जिन लोगों को अब्यूज किया था सब वो अब चेंज की डिमांड कर रहे थे। जॉन डी की हेल्थ रातों की नींद उड़ी गई थी। वे ढंग से खा भी नहीं पा रहे थे। उनके डॉक्टर ने उन्हें उनकी सही हालत से वाकिफ करा दिया था। या तो वे कंपनी चुने या फिर अपनी हेल्थ। अगर वे रिटायर नहीं होते हुए 53 की उम्र में मर सकते थे और उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आखिर जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी ही पड़ी। उनके डॉक्टर ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 रूल्स बताए। पहला तो ये कि कभी टेंशन ना ले। जॉन डी हर हाल में टेंशन देने वाली बातों से दूर रहना था। और दूसरा कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है। रेस्ट के साथ साथ किसी भी तरह से एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। उन्हें आउटडोर एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए। और तीसरी खास बात है कि अपनी डाइट को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए।
जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। अब जॉन डी ने ये सारे रूल्स फॉलो करने शुरू कर दिए, तब जाकर उनकी जान बच गई। वो 53 की उम्र में मरने वाले थे, मगर वे अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और वो कई सारे नेवर्स दोस्तों से दोस्ती भी कर ली थी, थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी शुरू कर दी थी। यही नहीं, अब वे गाने भी लगे थे। मगर सबसे बड़ा चेंज जॉन डी की जिंदगी में आया था कि वे अब दूसरों की परवाह करना सीख गए थे। जब वे रिटायर्ड हुए तो उनके पास काफी वक्त था सोचने के लिए। जॉन डी ने लेक मिशिगन के एक छोटे से कॉलेज की मदद उन्होंने मिलेनियम इन्वेस्ट करके इसे बंद होने से बचा लिया था। वो छोटा कॉलेज बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी बना। जॉन डी माइनॉरिटीज के टस्केगी कॉलेज को भी काफी पैसा डोनेट किया था। एक बार साउथ यूएस में हुकवर्म की बीमारी फैल गई थी। जो भी इस बीमारी से इम्पैक्ट होता था उसके इलाज में 50 सेंट लगते थे। जॉन डी ने इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए एक ही बार में मिलेनियम डोनेट कर दिए, ताकि इस बीमारी को एक बार में ही हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। और यहीं से रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई। आज रॉकफेलर फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जिसका एम है बीमारियों और जानकारी के अभाव से लड़ना। ये जॉन डी की हेल्प की वजह से साइंटिस्ट मिरेकल ड्रग ने पेनिसिलिन बनाने में कामयाब हो पाए। ह्यूमैनिटी को इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसे बीमारियों से बचाकर उसकी प्रोग्रेस में रॉकफेलर फाउंडेशन ने काफी मदद की है। जॉन डी ने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया। उनकी कंपनी स्टैनफोर्ड ऑयल कंपनी फोर्ट केसेस हार गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई मिलियंस का नुकसान भी हुआ। मगर जैसा कई लोगों को लगा कि वे टूटकर बिखर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जॉन डी अब अपनी जिंदगी से खुश थे। डी ने अब बेवजह फिक्र करना छोड़ दिया था। उन्होंने अब जीना सीख लिया था और वे पूरे 98 साल तक जिए। वीडियो आपको ये सिखाती है कि किस तरह से एक वक्त में एक ही काम करें, जिसे आप पूरा ध्यान लगा पाए, अपना सारा एफर्ट डाल पाए। बस अपने पास्ट को भूल जाओ, सिर्फ प्रेजेंट में सारा ध्यान दे। सामने है, बस उसी पर फोकस करें कि आज आपको क्या काम करने का है, आपके टास्क क्या है। खूब मेहनत करें। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। आपने इस वीडियो से बेफिक्र जीने के कई तरीके सीखे हैं, तो जो आपके लिए बेस्ट है आप वो चुने। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए।